नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिल्क सिटी भागलपुर की कि यहाँ से उड़ान क्या संभव है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ से मांग उठती रही है कि भागलपुर को एविएशन मैप पर लाया जाए। जिस तरह से दरभंगा को लाया गया और वो सुपरहिट साबित हुआ, कुछ वैसा ही उसी तरीके से भागलपुर को अगर लाया जाएगा तो ये भी सुपरहिट साबित होगा। और इसी की उम्मीद एक बार फिर जगी है और ये उम्मीद जगाई है कोई और नहीं बल्कि जो वो मिस्ट्री गर्ल जो बिहार में पिछले चुनाव में अब किस्मत आजमा चुकी हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, जिन्होंने भागलपुर एयरपोर्ट को जाकर के देखा, उसका दौरा किया, निरीक्षण किया और उन्होंने यहां से उम्मीद जताई कि हवाई सेवा शुरू हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफ़ी हैं और इस वजह से यहाँ से उड़ान संभव नहीं हुई। देखिए तस्वीर, जब वो एयरपोर्ट गई थी, उन्होंने रनवे को देखा और उन्होंने तमाम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने ये उम्मीद जगाई कि यहाँ से उड़ान संभव है और वो इसके लिए प्रयास करेंगी। और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि भागलपुर एयरपोर्ट की मांग हमने 1 साल पहले भी रखी थी, पर वो आज भी बंद है। हर ज़िले में एक कमर्शियल एयरपोर्ट हमारी पार्टी मैनिफेस्टो में है। ये भी उन्होंने कहा कि हर ज़िले में वो चाहती हैं कि एक कमर्शियल एयरपोर्ट बने। हालांकि ये संभव है या नहीं है ये बात का विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो में, उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा वो लिखती हैं, वो कहती हैं कि भागलपुर में एयरपोर्ट की तुरंत सुविधा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ गुजरात महाराष्ट्र के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के परंपरागत संबंध और मजबूत और तीव्र हो सकें ताकि स्थानीय व्यापारियों को इसका लाभ हो और नए उद्योगों को लाभ मिले। और ये तो हो नहीं पाया, खैर अभी नहीं हुआ तो हम तो करेंगे ही। ये उनका कहना है कि हम करेंगे, कोई और करे ना करे, हम करेंगे। तो ये उम्मीद उन्होंने जो जगाई है, ये हिम्मत जो दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हालांकि देखना होगा कि वो ये काम कैसे करेंगी, क्योंकि असलियत ये है कि सरकार पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है, संसद में उसका जवाब है कि कंपनी कोई बोली ही नहीं लगा रही है, इसलिए ये अभी तक संभव नहीं हो पाया। देखिए ये जवाब 29 जुलाई का है, जिसमें संजय सेठ जो सांसद रांची के, उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या सरकार के पास विशेष रूप से रांची, वाराणसी, पटना, भागलपुर और देश के अन्य वायु संपर्क का कोई प्रस्ताव है, अगर है तो इसका ब्यौरा क्या है। ये सवाल पूछा था संजय सेठ ने। अब सुनिए जवाब क्या आया नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से, और जो नए मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया, विजय कुमार सिंह, वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। उन्होंने कहा भागलपुर हवाई अड्डा आरसीएस दस्तावेज में उपलब्ध है। उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के चौथे दौर तक किसी भी एयरलाइंस ने भागलपुर हवाई पट्टी से आरसीएस उड़ान प्रचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तो साफ साफ कंपनियों पर इन्होंने डाल दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ भागलपुर ही नहीं, अगर आप पूर्णिया की भी बात करें, देखिए संतोष कुमार हैं सांसद पूर्णिया के, उन्होंने भी सवाल किया था 29 जुलाई को कि क्या पूर्णिया विमानपत्तन के निर्माण और इसके आरंभ किए जाने में जो हो रहा है विलंब, उसका कारण बताइए कि क्या कारण है। तो इसका जवाब था मंत्री जी का कि पूर्णिया हवाई अड्डा एक वायुसेना स्टेशन है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय वायुसेना के पास है। भारतीय वायुसेना हवाई अड्डे पर संपूर्ण रनवे के पुनः सतहीकरण सहित बड़े स्तर पर मरम्मत का कार्य कर रही है। इस हवाई अड्डे के तैयार होने के बाद ये नागरिक प्रचालनों के लिए उपलब्ध होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उड़ान 1.0 में बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट के संबंध में कोई वैध बोली प्राप्त नहीं हुई। चूंकि हवाई अड्डे पर बड़े स्तर पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए इस हवाई अड्डे को बोली प्रक्रिया हेतु आगामी उड़ान दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी कहा गया कि आगामी दस्तावेजों में भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये कहानी है 2 ऐसे शहर की, पूर्णिया और भागलपुर की, जिसमें सरकार साफ साफ कह रही है कि बोली प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। एक में मरम्मत का बहाना बना करके, एक में बोली प्रक्रिया की बात करके। न सरकार का इंटरेस्ट है, न जनप्रतिनिधि का इंटरेस्ट है। ऐसे में देखना होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो उम्मीद जगाई भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के, क्या वो वाकई साकार कर पाएंगी और क्या भागलपुर का ये सपना जो है, अधूरा सपना, क्या वो पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला, जय बिहार।